प्रकाश का परावर्तन के जिस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, पहले बताया था ये एक खोखला गोलीय कांच है और ये भी, और हमने इस हिस्से को ले लिया है। ये डॉट डॉट इसलिए दिखाया गया है कि ये खोखला गोला दिखाई दिए, तो ये हिस्सा जो लिया है और ये जो हमने बिंदु माना है, ये बिंदु इस खोखले गोले का केंद्र है। क्या है ये? केंद्र, सेंटर। इसे सी मान लेते हैं और ये भी। अगर मैं इस हिस्से को बाहर की तरफ से पॉलिश करूं, चांदी की पॉलिश, जो चमकदार पदार्थ होते हैं कुछ, उसकी पॉलिश कर दूं, तो इधर से प्रकाश आएगा तो अंदर नहीं जाएगा, टकरा जाएगा, मतलब ये परावर्तक तल बन जाएगा, इधर गोलीय परावर्तक तल। और इस प्रकार की आकृति को कहेंगे हम अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और यदि मैं अंदर की तरफ पॉलिश करूं उसमें, तो बाहर की तरफ से ये चमकीला बन जाएगा, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। और ये भी इसका सेंटर है। चलो मैं अब इसको, इस सेंटर को रहने देना इसे, और इसको मिटा देता हूं मैं। ये समझाने के लिए था, इसको मिटा देता हूं। मिटा दिया। ये जो बिंदु सी है और ये वाला सी, ये कहलाए जाएंगे अवतल दर्पण का, ये वाला अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र और ये वाला उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। और ये वाला जो बिंदु बीच में बिंदु माना मैंने P, अवतल दर्पण के बीच में जो बिंदु माना P, इसे कहते हैं ध्रुव। और इसमें जो ये बिंदु माना, ये वाला भी अवतल दर्पण का, ये भी है ध्रुव। तो ये ध्यान रखना, ध्रुव, ये जो बिंदु P ध्रुव कहलाएगा मध्य बिंदु में जो है, और ये जो मध्य में है ये भी ध्रुव P कहलाएगा। यदि मैं C और P दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचूं, तो ये रेखा कहलाई जाएगी मुख्य अक्ष। तो C व P क्या है? ये जो मैंने रेखा खींची है, मुख्य अक्ष। ये वाली क्या है? ये मुख्य अक्ष। ये वाली रेखा P और C जो में खींची है, मुख्य अक्ष। अब मैं इनको नोट कर लेना, और उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसे। उत्तल दर्पण है ये। एक पॉइंट और आता है, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? यदि मैं अवतल दर्पण में पर कुछ रेखाएं खींचूं, समांतर रेखाएं, ऐसे एक रेखा यहां से खींच दी, एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचता हूं मैं। यदि मैं मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचता हूं, तो ये टकराएंगे किरण, तो ये अंदर बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि ये परावर्तक तल है। तो ये टकरा के वापिस आएगी और वो सी की तरफ जाएगी, सॉरी, एक बिंदु पर जाएगी यहाँ, और ये भी दोनों एक ही बिंदु पर जाएंगे टकरा के, और ये बिंदु कहलाता है F, फोकस बिंदु। क्योंकि
रेखाएं जो है, कितनी भी रेखाएं गैरो समांतर इस बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। अनंत से आने वाली किरणें इस बिंदु पर फोकस हो जाती है, इसलिए ये बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। और ये सी और पी के बीचों बीच होता है लगभग। और इसमें यदि मैं रेखाएं, समांतर रेखाएं खींचूं तो ये टकरा के अंदर तो नहीं जाएगी, ये बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसे निकलेगी। लेकिन ये ऐसे लगेगी कि जैसे इस बिंदु से आ रही हो। डॉट डॉट कर देता हूं इसे मैं। जहां डॉट डॉट करना पड़ता है वहां बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ वास्तविक बन रहा है। जहां पर डॉट डॉट नहीं होता वहां वास्तविक बिंदु प्रतिबिंब होता है, और जहां डॉट डॉट होता है वहां आभासी, क्योंकि ये वास्तव में ये आ नहीं रही, लग रही है कि ये यहाँ से आ रही है। तो जैसे ये किरण निकल के आ रही है यहाँ से, और ये भी किरण लग रही है ऐसे यहाँ से आ रही है, तो ये जो बिंदु है फोकस बिंदु कहलाएगा उत्तल दर्पण का। तो क्या क्या चीज समझ में आ गई? वक्रता केंद्र समझ में आ गया, और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव होता है, और ध्रुव और वक्रा केंद्र को मिलाने पर जो रेखा, ये रेखा होती है मुख्य अक्ष, और पी और सी को मिला दी ऐसी इधर की भी मुख्य अक्ष। और जो रेखा समांतर आती है और टकराने के बाद में जिस बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, ये बिंदु हो जाता है फोकस बिंदु। और इसमें जो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो हो जाता है फोकस बिंदु यहाँ पर। ठीक है, तो वक्र का केंद्र क्या है? बिंदु सी। और ध्रुव क्या है? बिंदु पी। मुख्य अक्ष क्या है? रेखा सी पी। और एक वक्रता त्रिज्या क्या है? सी से लेकर पी तक की दूरी। सी से लेकर पी तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और इसे आर से दर्शाते हैं वक्रता त्रिज्या को। और एक चीज और नोट कर लें, सी एफ से लेकर पी तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाएगी। एफ से पी तक की दूरी बराबर ये होती है फोकस दूरी। थोड़ा बहुत फर्क होता है इसमें, लगभग बराबर होती है फोकस दूरी। ये फोकस दूरी होती है। और सी से लेकर एफ तक की भी दूरी, ये भी फोकस दूरी के बराबर ही होती है, क्योंकि बीचों बीच होता है ना। तो एफ जो है सी और पी के बीचों बीच होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, और ये इतना आसान मत लेना, थोड़ा बारीकी से समझो एक एक पॉइंट को। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा या तो टफ समझ लो अभी आपके माइंड के हिसाब से। वैसे तो कठिन नहीं है, लेकिन आपके माइंड के हिसाब से थोड़ा टफ समझो। तो एक पॉइंट टू पॉइंट समझो हर बात को, कि सी क्या है उन्हें याद भी रखो, एफ क्या है उसे भी याद रखो, फोकस बिंदु है, पी क्या है ध्रुव है, उनको थोड़ा ध्यान से रखो। अगर एक बार समझ में नहीं आ रही तो कम से इस वीडियो को दोबारा देखो, तीसरी बार देखो समय मिले तो, और तब समझ में आ जाएगा। इस एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2-1 घंटा लग जाते हैं। इसका इतना आसान मत लो। अब आपको ये मौका मिल रहा है, आप क्लास में तो एक बार पढ़ा दिया तो उसको पढ़ा दे, फिर दोबारा नहीं, शायद नहीं पढ़ा पाते उस चीज को और नहीं आप कह पाते, लेकिन वीडियो को तो बार बार देख सकते हो आप, तो इस चीज का फायदा उठा सकते हो। अभी आपको मिल रही है तो ध्यान करके इन चीजों को याद रखना। एक बार कई बार समझना, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो पर ध्यान करना, याद रखना। ठीक है, आपके लिए एक सवाल आ सकता है, फिर से नंबर कुछ भी अपने हिसाब से डाल देना जो नंबर आ रहा है। वक्रता त्रिज्या आर मैंने बताई थी पीछे, अभी बताकर निपटाऊं। वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी को एफ, स्मॉल एफ से शो कर लेते हैं, कहीं के बड़े एफ से भी कर लेते हैं। किताबों में अपना अपना स्टाइल होता है बुकों का।
वक्रता त्रिज्या आर व वक्रता फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, मतलब क्या सूत्र है, ये सवाल आ सकता है। तो समझिए, अभी एक दूसरी बात समझा रहा हूँ, पहले समझा दी। ये ध्रुव पी है, फिर से समझो, और जिसका ये गोलीय हिस्सा है उसका जो सेंटर है वो सी कहलाता है, पहले बता चुका हूं। और सी और पी को मिला दिया जाए तो ये मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। सी से लेके पी तक की दूरी क्या है, ये आर कहलाती है, मतलब फोकस वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अच्छा जी, और जो किरण जहां पर फोकस होती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। और एफ से लेकर पी तक की दूरी, एफ से लेकर पी तक की दूरी या सी से लेकर एफ तक की दूरी, ये दोनों बराबर होती हैं और ये फोकस दूरी कहलाती है दोनों, मतलब फोकस दूरी के बराबर होती है, फोकस दूरी एफ के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये आधा आधा है तो इसका मतलब ये है कि वक्रता त्रिज्या जो है आर फोकस दूरी की डबल होती है, 2f। आर बराबर वक्रता जो त्रिज्या है फोकस दूरी की डबल होती है, या एफ जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोनों एक ही बात है। अगर एफ का मान निकालना है तो आर में का आधा कर दो, और आर का मान निकालना है तो फोकस दूरी का दोगुना कर दो। सवाल आ जाएगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, एफ बराबर 15, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या निकालिए, तो आर निकालनी है, तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, 2 गुना एफ का मान रखोगे 15, तो 15 दूनी 30, ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी में क्या संबंध है, केवल ये लिखना है। थोड़ा सा समझा देना कि चित्र बना दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आर बराबर 2f लिख दो खाली, और आर क्या है वक्रता त्रिज्या, और एफ क्या फोकस दूरी, इतना तो लिखना पड़ेगा, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें जो मेन काम है प्रतिबिंब बनाना, प्रकाश के परावर्तन का जो चैप्टर है जो पढ़ा रहे हैं इसमें हम, तो मेन काम प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंबों को बनाना सीखना है। और इसके लिए 3 नियम हैं। गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो अवतल के लिए ये 3-3 सेट है। पहला नियम क्या है, सबसे पहले तो सबके लिए ये क्या है, P ध्रुव, इसमें भी ये भी सेम बात है, इसके लिए भी ये ध्रुव है P, और ये उत्तल दर्पण में ये भी P है ध्रुव, ये क्या है, ये ध्रुव है, और ये क्या है, P ध्रुव है। जिसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मतलब वक्रता केंद्र था, वो C है। बना लेता हूं सबके लिए C, ये C, देर लग जाएगी वीडियो को रोक के दोबारा बनाता हूं मैं। तो सभी के मैंने जो है वक्रता केंद्र सो बना दिए हैं, और C और P को मिला दिया, मतलब मुख्य अक्ष भी बना दी है सभी की, ठीक है ना, सबकी मुख्य अक्ष बना दी है, और उनके बीच में फोकस बिंदु भी शो कर दिया है। और ये इसके जो है उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ रहते हैं ये पॉइंट P, F, C, और अवतल दर्पण बाहर की तरफ। तो ये एक उत्तल, ये अवतल उत्तल अवतल उत्तल, ये 3 सेट तैयार कर लिए हैं। तो 3 नियम है। सबसे पहला नियम ये है कि हमें ये याद रखना चाहिए, यदि कोई भी किरण, कोई प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है अवतल दर्पण में, ये याद रखना है, तो कहां से होकर जाएगी, एफ से निकल जाएगी, ये आपको याद रखना है। नंबर 1, पहला नियम, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है
तिरछी नहीं, बिल्कुल दूरी बराबर होनी चाहिए। तो ये कहाँ से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से। अब इसकी बात कर लो, इसके इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी उत्तल दर्पण में, तो ये एफ की तरफ तो जा नहीं सकती क्योंकि ये यहाँ से प्रकाश को बुझाता है, तो उल्टी हट के चलेगी ऐसे, लेकिन दिखाई ऐसे देगी जैसे वो एफ से आ रही हो। तो इसका मतलब ये है, ये वास्तविक स्थिति है, ये आभासी है। ये आभास होगी और इसमें वास्तव में एफ से जाएगी और ये एफ से आती हुई, जैसे एफ से आ रही हो, आभास होगी। एक नियम तो इसको याद रखना, ये अवतल के लिए हो गया, ये उत्तर के लिए हो गया। दूसरा नियम इसके अपोजिट है, दूसरा नियम इसके अपोजिट है। हमने मुख्य अक्ष के समांतर गई थी किरण, एफ से निकल गई। अब हम एफ से निकालेंगे एक किरण। यदि मैं एफ से निकालू, इसमें यदि कोई प्रकाश किरण इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, चलो इधर से निकालता हूँ नीचे की साइड से। यदि मैं एफ से कोई किरण निकालता हूं तो वो टकराने के बाद में, परावर्तन के बाद में, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, वेग के ये आ रही है और ये जा रही है। अंतर इतना, ये मुख्य अक्ष से आई थी और एफ से निकल गई, ये एफ से निकली थी और मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। एक नियम ये होगा, दूसरा नियम ये हो गया। इसमें बताओ ऐसे ही, अगर मैं कोई किरण एफ की सीध में डालूं, डॉट डॉट करके चल रहा हूं, कोई प्रकाश किरण एफ की सीध में डालूं तो टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष कौन सी है? ये है, सी से पी तक की दूरी, तो बिल्कुल समांतर होगी ना, ये इसके समांतर दोनों, ये भी इसके दोनों समांतर हो गई है। तीसरा नियम क्या है? अगर हमें गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाना सीखना है तो ये नियम याद रखने चाहिए। पहला नियम हो गया, दूसरा नियम होगा, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश किरण सी से निकल के जाती है तो वो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद में उसी रास्ते वापस आ जाएगी, जहां जिस रास्ते वो गई है उसी रास्ते टकरा के वापस आ जाएगी। इसलिए तीर दोनों की आपस में चोट लग गई, ये जा रही है और वापस टकरा कर आ रही है। ऐसे जाएगी और टकरा के वापस आ जाएगी, बिल्कुल वापस। इसमें आ जाओ। यदि मैं सी की तरफ कोई किरण भेजता हूं, डॉट डॉट कर लो उसमें, क्योंकि ये सी की तरफ जा नहीं पाएगी, यहीं रुक जाएगी। सी पे, यहाँ तो सी से निकलेगी और सी पे ही वापस आ जाएगी। यहाँ हम सी की तरफ भेज रहे हैं लेकिन सी पे तो पहुंचेगी नहीं, टकरा कर वापस उसी रास्ते वापस हो जाएगी। ये तीन नियम है, एक बार फिर समझ लो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समान के बिल्कुल सीधी चलेगी तो एफ से निकल जाएगी और यहाँ एफ से निकलती हुई, एफ से आती हुई प्रतीत होगी। यदि कोई प्रकाश किरण एफ से निकालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और यहाँ एफ को भेजेंगे उत्तल दर्पण में तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ सी से निकलेगी तो सी वापस हो जाएगी उसी रास्ते, और यहाँ सी की तरफ भेजेंगे तो वापस आ जाएगी। इन तीनों नियमों को याद रखोगे तो कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर हमें फिर आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाना है अगले अध्याय, अगले नेक्स्ट देखते हैं। अभी वीडियो बनाते टाइम कितना हो गया, इधर नेक्स्ट देखता हूँ अभी 18। चलो ठीक है, बना ही देता हूँ इसे, प्रतिबिंब बनाना सिखा ही देता हूँ आपको। इसमें टाइम लगेगा, कल इसे इसकी वीडियो अलग बनाएंगे तो सुबह को बना दूंगा मैं, देखता हूँ अभी। आज एक वीडियो नंबर 2 में इतना ही बहुत है, याद रख लेना।